देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रथ पर बैठे, रथ पर आरूढ़ होना मीन्स रथ पर बैठना, चढ़कर रथ पर चढ़ना। तुरंत कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। कुरुक्षेत्र क्या था? जहाँ पर पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था, उसे हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। वहां पहुंचे जहाँ भीष्म शरशैया पर समाधिस्थ थे। समाधिस्थ थे मतलब लेटे हुए थे। श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को सादर प्रणाम किया। भीष्म ने उनका अभिवादन किया। ठीक, भीष्म ने भी उनका अभिवादन किया, हाथ जोड़ दिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का समाचार दिया और उनका आशीर्वाद चाहा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद मांगा। सारे समाचार को जानकर भीष्म को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। पितामह, युधिष्ठिर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी ने कहा। हाँ हाँ वत्स, जो पूछना हो निसंकोच पूछो। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जो पूछना है बिना संकोच के पूछो। पितामह, मेरे मन को यह विचार कष्ट दे रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों की आयु कम या अधिक क्यों हो जाती है, जबकि ब्रह्मा ने मनुष्य की आयु का विधान 100 वर्ष का रखा है। फिर कोई धन संपत्ति, यश तथा कीर्ति प्राप्त करता है और कोई नहीं कर पाता है। मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। युधिष्ठिर ने निवेदन किया। युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि सबकी आयु में अंतर क्यों है। कोई तो अच्छा लंबी उम्र जीता है और कोई बहुत जल्दी ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। कोई यहाँ पर बहुत धनी होता है, उसके पास सब कुछ सुख सुविधा होती है, और कोई गरीब क्यों रह जाता है। भीष्म ने विनीत स्वर में यानी विनम्र स्वर में उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? युधिष्ठिर, तुम्हारी शंका स्वाभाविक है। तथ्य यह है कि सदाचार से ही मनुष्य को आयु प्राप्त होती है। भीष्म ने विनम्र भाव से युधिष्ठिर को समझाया कि बेटा, तुम्हारी शंका स्वाभाविक है। ये शंका, ये संदेश सबको होना चाहिए। और तथ्य यह है, उन्होंने ये बताया कि जब सदाचार मीन्स क्या होता है? अच्छी आचरण। जब अच्छे आचरण करते हैं तो हमें दीर्घायु प्राप्त होती है। सदाचार से ही वह संपत्ति पाता है। अच्छा आचरण करता है व्यक्ति। सदाचार मीन्स अच्छे आचार, अच्छे आचरण मीन्स अच्छे आचरण। अच्छे आचरण से ही वह संपत्ति पाता है तथा सदाचार से ही उसे इस लोक में तथा परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। सदाचार ही धर्म का लक्षण है। सच्चरित्रता ही श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है। ठीक, उन्होंने सदाचारी के गुण बताए। उन्होंने बताया जो अच्छे आचरण करते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आगे देखें, जो नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु तथा शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, यानी जो नास्तिक है, क्रियाहीन है अर्थात अकर्मण्य है, काम नहीं करते हैं, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ठीक, धर्म को नहीं जानते हैं और दुराचारी हैं अर्थात गलत आचरण करते हैं, उन मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। सदा अशुद्ध विचारों वाले तथा सदा चंचल रहने वाले मनुष्यों को दीर्घायु प्राप्त नहीं होती। यानी जो हमेशा अशुद्ध विचार रखते हैं, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं और जिनका मन सदैव चंचल रहता है, उन मनुष्यों को दीर्घायु प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने बताया, भीष्म पितामह जी ने, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागरण यानी सूर्य निकलने से पहले उठो, शौच स्नान आदि के पश्चात प्रातः काल का संध्या वंदन तथा इसी प्रकार सायंकाल में भी मौन होकर संध्या उपासना के द्वारा ही ऋषियों ने दीर्घायु की प्राप्ति की थी। है ना, उन्होंने बताया किस तरह से प्राचीन समय में ऋषि और मुनि बहुत अधिक आयु प्राप्त किया करते थे। व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों पर आघात न करे, क्रूरतापूर्ण वचन न बोले तथा किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयत्न न करे। कट वचन रूपी बाणों से आहत होकर व्यक्ति रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र से कटा हुआ वृक्ष पुनः अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। अर्थात हम कभी भी किसी से कटुवचन न बोलें। इसके उदाहरण में भीष्म पितामह जी ने कहा कि शस्त्र से कटा हुआ वृक्ष, यदि किसी शस्त्र से वृक्ष को काट दिया जाए तो थोड़े दिन बाद वो पुनः हरा भरा हो जाता है, लेकिन जब जिससे बहुत गलत तरीके से बात की जाए, दुर्वचन बोले जाएं, खराब वचन बोले जाएं,
तो उसके मन पर जो घाव होता है, उस मनुष्य के मन पर जो दुख का घाव बन जाता है, वो कभी भी भरता नहीं है। इसलिए उन्होंने बताया, वत्स बेटा, सदाचारी हमारे दुर्गुणों का नाश करता है। यदि हम अच्छा आचरण करते हैं, सदाचारी हैं, तो दुर्गुणों का नाश हो जाता है, हमारे अंदर के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए समस्त आगमों में सदाचार ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो है, आगम मीन्स होता है धर्म ग्रंथ, समस्त आगमों में यानी धर्म ग्रंथों में सदाचार को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सदाचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म से ही आयु बढ़ती है। पितामह, कभी कभी परिस्थिति बड़ी विकट होती है, मानो ज्ञानवान होने पर भी तथा चाहने पर भी मनुष्य धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता और पाप कर्म जैसे हिंसा, असत्य भाषण आदि करने के लिए विवश हो जाता है। सही बात पूछी युधिष्ठिर में। कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि हम गलत ना बोलें, कुछ गलत ना करें, लेकिन फिर भी हमें वैसा कभी कभी करना पड़ता है। असत्य भाषण आदि करने का विवश हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसा क्यों होता है, उन्होंने पूछा। क्या ऐसी विषम परिस्थिति में भी वह पाप कर्म व्यक्ति के लिए कष्टदायक होता है? युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि कभी कभी न चाहते हुए भी हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, क्योंकि स्थिति ऐसी हो जाती है, हम धर्म का मार्ग पर नहीं चल पाते हैं कभी कभी परिस्थितिवश। तो क्या उस समय भी व्यक्ति को उसी तरह का पाप या व्यक्ति को कष्टदायी होता है ये सारी चीजें? युधिष्ठिर ने पूछा। ऐसा ही प्रश्न एक बार उमा ने महेश्वर से किया था। उमा जानते हैं, पार्वती जी को कहा गया महेश्वर, शिव जी को कहा गया महेश्वर ने किया था। उन्होंने उमा को बताया था कि जो निरपराध व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाकर मारने के लिए आए हुए शत्रु को रोके तथा उस पर प्रहार करके उसे मार डाले, तो वह पाप में लिप्त नहीं होता। क्या बताया भीष्म पितामह ने कि देखिए, अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए, आप नहीं करना चाहते हैं, आप सदाचारी हैं, फिर भी कभी कभी आपको किसी कारणवश झूठ बोलना पड़ा, अपने बचाव के लिए झूठ बोलना पड़ा या कभी शस्त्र उठाना पड़ा, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि दूसरा आप पे हावी हो रहा है और आपने उसे उसका दंड देना आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा इसके लिए व्यक्ति पाप का अधिकारी नहीं होता। इसी प्रकार जो व्यक्ति ग्राम रक्षा के लिए अथवा दीन दुखियों पर अनुग्रह करके किसी शत्रु का वध करता है या उसे बंधन में डालकर कष्ट पहुंचाता है, तो वो भी पाप से मुक्त ही रहता है। पितामह, केवल एक जिज्ञासा और है, कृपया उसके विषय में भी मार्गदर्शन कीजिए, युधिष्ठिर ने प्रार्थना की। हाँ हाँ, निसंकोच कहो बेटा, पितामह ने अनुमति देते हुए कहा। पितामह, क्या ये सब भाग्य पर निर्भर नहीं है? भाग्य तथा पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? अब अगला क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि सब चीजें भाग्य पर डिपेंड करती हैं, भाग्य और पुरुषार्थ में श्रेष्ठ क्या है? भाग्य हो गया जिसको हम लोग मानते हैं कि भाग्य की बात करते हैं ना, हमारा लक, और पुरुषार्थ हो गया हमारा कर्म। उन्होंने पूछा दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भीष्म बोले, प्रिय युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक बार ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वह इस प्रकार से था, कर्म से सब कुछ मिल सकता है, किंतु भाग्य के भरोसे निकम्मे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता। पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे उपलब्ध धन, मित्र, ऐश्वर्य, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी का भी उपभोग नहीं कर पाते हैं। कुछ भी उनके पास हो लेकिन उसका उपभोग वो नहीं कर पाते हैं। पुरुषार्थ का मतलब है कर्म। पुरुषार्थ न करने पर भाग्य किसी को कुछ नहीं दे सकता है। पुरुषार्थ का सहारा पाकर भाग्य का बल भी विशेष रूप से बढ़ जाता है ना। कितनी अच्छी बातें समझाई कि जब आप कर्मशील होते हैं, निरंतर अपने कर्म में लगे हुए रहते हैं, तो उसी से आपका भाग्य भी बढ़ जाता है। और यदि आप अकर्मण्य होंगे, आपने कर्म ही नहीं किया, तो भले ही आपके भाग्य में कुछ होना भी होगा तो वो नहीं होगा, है ना। अगर आपकी ही बात करें, कोई बच्चा ये सोचे कि मेरे बिना किए मेरा काम पूरा हो जाएगा, आप अगर कॉपी पे लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो क्या कॉपी में अपने आप लिख जाएगा? नहीं लिख जाएगा। यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। इसलिए इस दुनिया में कर्म से श्रेष्ठ और कुछ भी
नहीं है। इस जीव जगत में उद्योगहीन व्यक्ति, उद्योगहीन मतलब अकर्मण्य व्यक्ति, कहीं भी फलता फूलता दिखाई नहीं देता। भाग्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वह व्यक्ति को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर ला दे। वत्स, स्मरण रखो, भाग्य पुरुषार्थ को ही आगे करके स्वयं उसके पीछे चलता है। यानी भाग्य भी कर्म से जुड़ा है, कर्म आगे और भाग्य पीछे। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग्य को जहाँ जहाँ चाहता है वहाँ वहाँ ले जाता है। यानी हमारे संचित कर्मों से ही भाग्य का निर्माण होता है। युधिष्ठिर ने जब भीष्म पितामह के मुख से ऐसी विद्वत्तापूर्ण तथा सारगर्भित वचन सुने, है ना, इतनी ज्यादा विद्वता से भरी हुई बातें सुनी, तो उनकी सारी जिज्ञासा शांत हो गई। श्री कृष्ण ने भीष्म का आभार व्यक्त किया तथा विदा लेने की अनुमति चाही। भीष्म ने अपना आशीर्वाद देते हुए युधिष्ठिर से कहा, यदा कदा आते रहने का आग्रह किया। तो बच्चों, आपने जाना कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दुनिया में कर्म होता है। जो व्यक्ति कर्म में लिप्त रहता है, सदकर्म करता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे इस चैप्टर से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे।